सो वेलकम बैक गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। स्लाइड आपने देख लिया होगा। आज कल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में ये टॉपिक चल रहा है, ब्रॉडकास्ट बिल 2024। क्या है ये बिल? इस बिल का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर ये बिल एक्ट बन जाता है? तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स चलाने वालों पे क्या इफ़ेक्ट होगा, यूज़ करने वालों पे, इस सब चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है। क्या इस बिल के फ़ायदा हैं, क्या नुकसान है, क्यों गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, बिल क्यों ला रही है, इस सब चीज़ के बारे में बताया गया है। इससे पहले आपको बताता चलूँ कि मैंने पिछला वीडियो ओलंपिक के से रिलेटेड बनाया है, उसके बारे में कितने मेडल अपने पास, इंडिया के पास है। तो जिस किसी को भी उसका इन्फॉर्मेशन चाहिए वो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकता है। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं और पहला स्लाइड आपके सामने आएगा जो कुछ न्यूज़ हेडलाइंस जो जानी मानी न्यूज़ ने अपने हेडिंग दिया है इस बिल के बारे में। पहला स्लाइड आ गया है, स्क्रोल का है। स्क्रोल ने क्या कहा है? वाई ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द न्यू ब्रॉडकास्टिंग बिल, जिसके वजह से ट्रेंडिंग में है क्योंकि ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर आता है दूसरा स्लाइड जो कि न्यूज़ 18 का है। क्या बोला है? वाई इज़ द ड्राफ्ट ब्रॉडकास्ट सर्विस बिल 2024 वाई इज़ इट इग्नाइटिंग सेंसरशिप फेयर? क्या फेयर है इसका, क्यों फेयर इतना क्रिएट हो रहा है, उसके बारे में। फिर आता है तीसरा स्लाइड जो कि इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ है। वाई हैज़ द ड्राफ्ट ब्रॉडकास्ट सर्विस बिल 2024 रेज्ड कंसर्न ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच? बहुत लोगों ने बताया कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर ये बिल लाकर। तो इस सब चीज़ के बारे में हम देखेंगे। और उससे पहले एक और स्लाइड आपके सामने आएगा जो कुछ तरीके से ये सोशल मीडिया पे रेगुलेट हो रहा है। वो ये है, स्लाइड में देख सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर एंड सोशल मीडिया पेजेस बी अवेयर द गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू बिल टू कीप योर चेक। मतलब आपके ऊपर निगरानी रखने के लिए गवर्नमेंट ने ये बिल इंट्रोड्यूस किया है। सोशल मीडिया का जो भी कंटेंट बनाते हैं तरीके से। एक और स्लाइड दल जो कि हमारे अपार गुप्ता है, प्रैक्टिस लॉ इन दिल्ली में, उन्होंने बताया लाइसेंस राज फॉर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर। यानी उन्होंने इसको एक जैसे ब्रिटिश राज था उससे कंपेयर कर दिया और इसको एक हेडिंग दे दिया लाइसेंस राज। तो ऐसे बहुत सारे जो कि स्लाइड में आ रहे हैं। एक और है, द वायर ने क्या कहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ब्रॉडकास्ट बिल इंटेंट ओवर रेगुलेट मीडिया को इरिपरेबली डैमेज फ्री स्पीच। तो क्या इसमें सच्चाई है कितनी? क्या जो कि जो कियोस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं न्यूज़ में और पब्लिक के बीच, उसके बारे में इस वीडियो में हर तरीके का इन्फॉर्मेशन आपको इस बिल के बारे में दिया जाएगा। क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन से कि क्या है एक्चुअली में ये बिल। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने आ गया है, इसमें बताया गया है ब्रॉडकास्ट सर्विस बिल क्या है। उससे पहले आपको बताते चले कि इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट सर्विस मिनिस्ट्री ने जो है ये एक ड्राफ्ट पेश किया है अभी। उस ड्राफ्ट में इस ब्रॉडकास्ट सर्विस की क्या मतलब है ये देखिए आप। सबसे पहले कि द बिल डायरेक्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू शेयर विद द गवर्नमेंट्स डिटेल ऑफ डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर फीचरिंग ऑन देयर प्लेटफॉर्म। यानी इसका मतलब ये कि जो डिजिटल क्रिएटर हैं उन्हें अपने जो वो अपने प्लेटफॉर्म पर जो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देना होगा। ऐसा क्यों गवर्नमेंट ने किया इसके बारे में आगे बताता हूँ मैं आपको। उसके बाद अब चलते हैं मेन इन्फॉर्मेशन की तरफ। जो नया स्लाइड आपके सामने आ गया है कि ये बिल जो कोई नया बिल नहीं है, ये बिल जो है 1995 एक्ट केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट को रिप्लेस करके लाया गया है। ये 2024 से पहले 2023 में भी एक बार इसकी न्यूज़ चली थी, जिसमें जो है सिर्फ उसमें जो है हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसको कवर किया गया था कि वो गवर्नमेंट को सारी इन्फॉर्मेशन देगी। लेकिन अब जो है 2024 में ये ड्राफ्ट आया है, इसमें जो है हमारे सोशल मीडिया अकाउंट और वीडियो क्रिएटर जो हैं उनको भी इंक्लूड कर लिया गया है। साथ ही साथ जो डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर हैं उसके अंडर में जो ऑनलाइन पेपर, न्यूज़ पोर्टल,
करंट अफेयर से रिलेटेड जो न्यूज़ डालते हैं अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, बहुत सारे वीडियो क्रिएटर होते हैं, जैसा कि मेरा भी वीडियो इस कैटेगरी में आएगा, तो उनको इसके अंडर ले लिया गया है कि उन्हें भी अब इन्फॉर्मेशन देना होगा अपनी जो भी क्रिएटर है गवर्नमेंट को। तो अब इसके क्या रूल बनाए हैं गवर्नमेंट ने वो देखते हैं। 2023 में जो बिल आया था उसमें मिनिस्ट्री ने क्रिएटर को, यानी एक जो है आप कह सकते हैं कि एक लिमिट बनाया था मिनिस्ट्री की, आपका अगर 1000 सब्सक्राइबर होगा या 10,000 होगा जो भी था, उसके बाद आपको मिनिस्ट्री के अंडर आके इन्फॉर्मेशन देना होगा। लेकिन अब जो 2024 में आया है बिल, उसमें बिल माफ़ कीजिएगा, बिल नहीं है, ड्राफ्ट है भी, उसमें जो है क्रिएटर अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, वो कोई सब्सक्राइबर के बेसिस पे गवर्नमेंट जिसे देखेगी, जिसको लगेगा कि मुझे इनका चाहिए, वो जो है बताएंगे। और इसके साथ जो अगला रूल है इसका वो ये है कि अब यूट्यूबर्स जो कंटेंट क्रिएटर हैं उन्हें एक कंटेंट इवेल्युएशन कमेटी बनाना होगा। जो उसको बनाने में जो भी खर्चा होगा वो खुद उन्हीं कंटेंट क्रिएटर को देना होगा, गवर्नमेंट इसका कोई भी एक्सपेंसेस नहीं उठाएगा। और इस कमेटी के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हर फील्ड से होंगे, यानी महिलाएं भी होनी चाहिए, बाल कल्याण विभाग से भी होने चाहिए, ST SC रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, और जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनके नाम गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई आपको नाम बताना होगा उनका। उसके बाद जो तीसरा रूल है कि अगर आप ये चीज़ फॉलो नहीं करेंगे तो आपको क्या, यानी इसका परिणाम आपको क्या देना होगा। तो पहली बार अगर आप इसे नज़रअंदाज करेंगे तो आपको 50 लाख रुपए का फ़ाइन देना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर आप नहीं मानते हैं दूसरी बार, तो दूसरी बार में आपको 3 साल तक 2.5 करोड़ रुपए का फ़ाइन पड़ेगा, जो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अब अगला स्लाइड आपके सामने आएगा, उसमें ये है कि जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है इस बिल का वो क्या है, रेगुलेट क्या हो रहा है इसमें, उसके बारे में बताया जाएगा। तो पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जो इस स्लाइड में नहीं है उसके बारे में बता दूं कि गवर्नमेंट के हिसाब से जो यूट्यूब में कंटेंट होते हैं, जो यूट्यूबर बनाते हैं, कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जो भारत की डेमोक्रेसी को प्रभावित करते हैं, जिससे भारत का डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद अगला ये है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि जो क्रिएटर हैं वो गवर्नमेंट की छवि ख़राब कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर है जो ऐसा ऐसा वीडियो बना देते हैं जो एक्चुअली इंडिया में हो भी नहीं रहा है और इतना बुरी हालात भी नहीं है, वैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो सिर्फ इंडिया के व्यूवर्स ही नहीं देखते हैं वो सब चीज़, इंटरनेशनली भी कोई वीडियो वायरल हो जाता है तो उससे इंडिया की और गवर्नमेंट की छवि भी ख़राब होती है। उसके बाद यहाँ पर है कंसोलिडेशन, यानी हर एक ब्रॉडकास्टर को एक साथ ले आएंगे। उसके बाद जो है कंटेंट रेगुलेशन के बारे में है, यानी फेक न्यूज़, स्पीचेस, वायलेंस, इस सब पे भी रेगुलेट आ जाएगा। अगर इसमें आ गया, गवर्नमेंट चाहेगा तो फेक न्यूज़ पे कंट्रोल ले आएगा, वायलेंस और स्पीच, हेट स्पीच पे भी इसके थ्रू कंट्रोल लिया जाएगा। ऐसा कोई वीडियो होगा तो गवर्नमेंट उसको लाइसेंस वगैरह नहीं प्रोवाइड करेगा। उसके बाद जो है प्रमोटिंग लोकल कंटेंट भी इससे प्रमोट होंगे। व्यूअर का प्रोटेक्शन होगा इससे, कि क्या वो देख रहे हैं उससे प्रोटेक्शन होगा। जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे अब एक लोगो जान गए हैं रेड कलर का, उसको खोल देते हैं, कभी कभी ऐसा कंटेंट आ जाता है जो वो ना देखें, एब्यूजिव कंटेंट होता है, वल्गर कंटेंट होता है जो उनके उंगलियों से दब जाता है और चलने लगता है, तो उसको उससे भी प्रोटेक्ट करेगा। और उसके बाद बैलेंसिंग फ्रीडम एंड अकाउंटेबिलिटी को भी थोड़ा इसका एक ऑब्जेक्टिव होगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि अगले स्लाइड में क्या है इस बिल से रिलेटेड। तो अगला स्लाइड आ गया है, जो कि मैंने पहले भी बताया आपको, लाइसेंस राज कुछ एक्सपर्ट ने कह दिया है, मजल डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, मतलब अब लाइसेंस राज ब्रिटिश राज की तरह और मजल डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, मतलब साइलेंस कर रहे हैं डिजिटल कंटेंट क्रिएटर को। डिजिटल के थ्रू लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन उनको साइलेंस करने की कोशिश यहाँ पर इस बिल के द्वारा। अगला स्लाइड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग, जो PBI ने अपने ऑफिशियल पेज पे पोस्ट किया, उसमें बताया गया कि बिल जो है अभी स्टेक होल्डर जैसे कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी के पास भेज दिया गया है इस ड्राफ्ट को, और उनसे डिस्कस किया जाएगा कि क्या इसमें कोई चेंजिंग लाना है या ये सही है। तो उसके बाद ये ड्राफ्ट जो है बिल के रूप में जो है आपको आपके हाउसेस में प्रेजेंट होगा। फिर हाउसेस में जो है ये वोटिंग होगा इसका कि इसको बिल को एक्ट बनाना है कि नहीं बनाना है। उसके बाद अगर ये वोटिंग से पास होता है लोकसभा में तो फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर वहाँ भी होगा मेजॉरिटी। उसके बाद प्रेसिडेंट का साइन होकर ये एक्ट बनेगा।
तो अभी बहुत लंबा प्रोसीजर है, अभी क्यों न्यूज़ में था इसका छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है। इसके बाद जब ये बिल लोकसभा और हमारे हाउसेज में प्रेजेंट होंगे, तब जो भी इन्फॉर्मेशन गैदर्ड होगा उसका मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको उसका इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, कैसे कियोस्क क्रिएट किया गया, सब घबराए हुए हैं। तो अभी पेशेंस से काम लें, इन्फॉर्मेशन गैदर करें। तो आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको अगर लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्त तक पहुंचाना चाहिए तो उनको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।